कुछ षड्यंत्र उनके खिलाफ चल रहा है या फिर नेहरू जी के कुछ आदमी घुसे हुए हैं, मुझे लगता है, या राहुल गांधी ने कुछ आदमी घुस दिए हैं पीएम में जो उनको लेट डाउन कर देना। यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए जब से किसान आंदोलन हुआ, पर उनकी भी किरकिरी हुई और देश की भी किरकिरी हुई। खैर, ये सवाल देश के एक प्रधानमंत्री का है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहते हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक कहते हो, लेकिन ये तो तय है कि देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। यदि उनका अपमान होता है तो देश का अपमान होता है। और ये भैया ये क्या हो रही है? ये पूरे देश में जो है टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया है, हमारे मोदी जी की बदनामी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शिवराज महमूद ने क्या रखा हुआ है पीएमओ में स्टाफ है जी? टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया तो फिर अपना देश फेल हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर से देश चलता है क्या? अरे मोदी जी की बेइज्जती वो ये देखी नहीं जा रही, सुलगी पड़ी है नीचे से लेके ऊपर तक। ये किसकी बदतमीजी है? जरा खोजो, था कौन पीछे? जरूर कोई कांग्रेस ही होगा। टेलीप्रॉम्प्टर फेल कैसे हो सकता है? जो साइंस में फार्मूला बनाया होगा वो कांग्रेस जानती है, इन्होंने हैक किया होगा टेलीप्रॉम्प्टर। अरे अरे बेइज्जती हो गई, हो गई, हो गई। बस दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, आज गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द था टेलीप्रॉम्प्टर। जी हां, टेलीप्रॉम्प्टर जो फेल क्या हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, लगता है देश की जो इज्जत है वो विदेशी मंच पर पूरी तरह से बिखर गई। एक तरफ जहां सोशल मीडिया बटा हुआ नजर आया टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी इसकी चर्चा हो गई। कई अखबारों ने हेडलाइंस डाली, टेलीग्राफ ने भी हेडलाइन डाली जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया। दावोस के इस सम्मेलन में जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी का वो हकलाहट जो हकलाए, क्यों हकलाए, किस लिए हकलाए। खैर, पीएमओ बेहतर जानता होगा, लेकिन यहां पर हकलाना देखिए और उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना विश्लेषण। इस बुक में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉस ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. ये आपने देख लिया होगा, मोदी जी के इस भाषण को लेकर के राहुल गांधी की एक तीव्र प्रतिक्रिया और एक ट्वीट भी आया, वो भी यहां हम दिखा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं रहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। ये आपने दोनों देख लिए होंगे राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का झूठ जो है टेलीप्रॉम्प्टर भी सह नहीं पाया। और टेलीग्राफ ने इसको हेडलाइन दी, ग्रेट प्रॉम्प्टोरेटर अनप्लग्ड। प्लग निकल गया। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी विख्यात भाषण शैली के लिए काफी ज्यादा विख्यात हैं, इतने ज्यादा कि लोगों को लगता है कि जब वो मंच से भाषण देते हैं तो शायद वो रट करके आए हैं, लेकिन वो कोई भी भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं देते। आज जब एक दावोस के मंच पर भाषण दे रहे थे तब वहां पर उनकी भी किरकिरी हुई और देश की भी किरकिरी हुई। खैर, ये सवाल देश के एक प्रधानमंत्री का है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहते हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक कहते हो, लेकिन ये तो तय है कि देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। यदि उनका अपमान होता है तो देश का अपमान होता है। और जिस तरह की
आज चुटकियां ली जा रही हैं सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है ये गलत है। इसको थोड़ा और तरीके से कहना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं जब से किसान आंदोलन हुआ है। कभी उनको सुरक्षा का खतरा हो जाता है, कभी टेलीप्रॉम्प्टर जो है काम करना बंद कर देता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के बहुत सारी चीजें होती हैं। बाहर में एक रिपोर्ट छपती है, बाहर में रिपोर्ट में हवाला दिया जाता है और ये बताया जाता है, ए ब्रेक इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशल एड्रेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑनलाइन दावोस एजेंडा 2022 समिट had social media divided with some ruling that it was teleprompter failure and tweeting with the hashtag teleprompter PM, while others deliberated of what may have caused it। दूसरे इस बात की सफाई देने में लगे हुए कि आखिर में हुआ क्या था। वो एक अलग बात है, उस पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, तो पीएमओ में गाइडलाइन होती है, बहुत बड़ा एक स्टाफ होता है जो इन चीज़ों की इंश्योर करता है कि टेलीप्रॉम्प्टर बीच में रुके नहीं, उसकी मतलब पूरा चेक किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पीएमओ के कार्यालय में क्या इतने अक्षम कर्मचारी हैं? क्या उन अक्षम कर्मचारियों के खिलाफ अब बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है? देखना बाकी रहेगा कि किस पर ये गुस्सा निकलता है। टेलीग्राफ ने सबसे पहले द ग्रेट प्रॉम्परेटर अनप्लग्ड के नाम से हेडिंग दिया, राहुल गांधी ने निशाना साधा और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। @ISI ने लिखा वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर फेलियर टेलीप्रॉम्प्टर PM। दूसरे लिखते हैं मयंक संक्सेना जोक्स अपार्ट वर द पर्सन होल्डिंग टॉप मोस्ट चेयर इन द कंट्री couldn't even utter a single word as soon as the teleprompter went off. This is when oratory skills were considered his biggest fault, goes on to show how the whole country was fooled। कैसे पूरे कंट्री को बेवकूफ बनाया गया। प्रतीक सिन्हा लिखते हैं इट इज अनलाइकली द PM हैड ए टेलीप्रॉम्प्टर गेफ इफ यू लुक एट द WEF वर्जन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ हिज स्पीच समवन इन द बैकग्राउंड सेज। सर आप उनसे एक बार पूछे कि सब जुड़ गया है। दिस पोर्शन इज नॉट क्लियर इन द वीडियो लाइव स्ट्रीम्ड ऑन PM यूट्यूब चैनल। प्रतीक सिन्हा इस वीडियो को डालते हैं जिसमें कोई व्यक्ति उनको इशारा कर रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर इनडायरेक्टली कि अब ये मतलब खराब हो चुका है, तो आप थोड़ा सा बात को घुमाइए। Indians हम भारतीयों का and their talent। जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है। Are you able to hear me, Mr. Schwab? Yes, I hear you, Mr. President. Mr. और Mohammed, I hear you very well. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। As well? Are you able to hear the translation in I English? hear you very well, and I would suggest that we start the official. लेकिन चूक तो हुई है। मोहम्मद जुबैरी भी लिखते हैं कि किसी ने इशारा किया 20 मिनट की स्पीच में ही डजंट लुक साइड वे, कभी उन्होंने साइड में नहीं देखा, लेकिन अचानक वो साइड में देखते हैं जब वो हकलाते हैं। तो बहुत सारी मनीषा पांडे लिखती हैं सो मच बीइंग मेड आउट ऑफ व्हाट इज बेस्ट ए लिटिल इंटरप्शन यू कैन क्लियरली हेयर समवन्स आस्क मोदी एट 9:24 टू चेक इफ द ऑडियंस हैज जॉइंड इन देयर इज ए बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ एंड देन द स्पीच बिगिन हाउ इज दिस ए टेलीप्रॉम्प्टर फेल। टेलीप्रॉम्प्टर कैसे फेल हो सकता है? मोहम्मद जुबैर भी कुछ इसी तरह के लिखते हैं, जो फैक्ट चेक करते हैं। वो लिखते हैं कि हियर इज WBF वर्जन ऑफ PM मोदी स्पीच समवन इन द बैकग्राउंड से। सर आप उनसे एक बार पूछें कि सब जुड़ गया क्या? डजंट लुक लाइक इट इज ए टेलीप्रॉम्प्टर इशू। ये टेलीप्रॉम्प्टर का इशू नहीं था, ये मुझे लगता है कि 20 मिनट की स्पीच के बाद कोई ना कोई टेक्निकल इशू हुआ। सबकी बातें और सबके सफाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन चलिए जो कुछ हुआ टेक्निकल खराबी हुई या जो भी हुआ मान लेते हैं, लेकिन यहां पर मूर्खता का प्रदर्शन मोदी जी के समर्थकों के द्वारा होता है। एक ही तरह के ट्वीट जो हैं कई सारे लोग डालते हैं एक ही तरह लिख करके, तो और ज्यादा मतलब ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कवर अप करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में योगी के सलाहकार हैं, और धवल पाटिल हैं, तेजिंदर सिंह बग्गा हैं, और कुलजीत सिंह हैं, प्रीति गांधी हैं, मनोज गोयल हैं,
और भी कई सारे लोग हैं जो ट्वीट को जैसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया हो, एक साथ किसी कंपनी के द्वारा भेजा गया और पेस्ट कर दिया गया। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई तैयारी की गई बहुत बढ़िया से और जो था मतलब सही साबित कर दिया। मतलब भाई सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के पीएम का बचाव नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। लेकिन एक ही तरह का ट्वीट जैसे किसी ने उनको दिया हो कि ये ट्वीट डाल दीजिए, अभी डालना है, जिनको वो बोलते हैं 2-2 रुपल्ली वाले ट्वीट करने वाले लोग। तो देश की अवस्था इससे खराब होती है। विश्लेषण अब मैं क्या करूं, विश्लेषण तो ये करूं कि उधर किसान वाला मामला होता है और ये खानदानी बीमारी है। टेलीप्रॉम्प्टर फेल नहीं होता है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने अच्छे से मन की बात करते हैं, इतने मतलब पता नहीं वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है या क्या होता है, सहज नजर आते हैं रेडियो पर जब मन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे काफी लेट डाउन हुई है प्रधानमंत्री की पोजीशन, और पोजीशन के पीछे पीएमओ का हाथ है, कर्मचारियों का हाथ है, या कुछ षड्यंत्र उनके खिलाफ चल रहा है, या फिर नेहरू जी के कुछ आदमी घुसे हुए हैं मुझे लगता है, या राहुल गांधी ने कुछ आदमी घुस दिए हैं पीएमओ में जो उनको लेट डाउन कर देना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी जांच करानी चाहिए ईडी आईडी के द्वारा। लेकिन ये सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदी बोलती है और हिंदी बोलने के बाद अमित शाह भी फंस जाते हैं एक जगह। अमित शाह साउथ की स्टेट में एक भाषण दे रहे होते हैं, वो बोलते कुछ और हैं और जो उनका अनुवादक है वो कुछ और बोलता है। ये भी थोड़ा सा मजाकिया एक पल है, इसको भी थोड़ा सा जी लीजिए अमित शाह साहब के अंदाज में। देखिए ये वीडियो। अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी को सवाल पूछ रहे हो? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. मैडम मैं जो बोलूं वही बोलो, मैं कहां विश्वगुरु बोला हूं, क्यों जोर दे दिया? ऐसा मत करिए, आप अनुवाद करिए सिर्फ। मित्रों, मुझे राहुल गांधी का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं नेलमंगला की जनता को जवाब देने आया हूं। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. अरे राहुल गांधी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, नेलमंगला की जनता को जवाब देना है। ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ मित्रों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों आते हैं इस विश्लेषण पर। अगर यही गलती राहुल गांधी के द्वारा की जाती तो अभी तक पूरा गोदी मीडिया, पूरा प्रिंट मीडिया एक तरह से राहुल गांधी को पूरी तरह पप्पू साबित करने पर उतर आता है। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री, मान लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से नहीं बोल पाए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी स्पीच भाषण देते वक्त, चुनावी भाषण देते वक्त भी जो था टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करता है, अपनी स्पीच खुद नहीं दे पाता, जनता के साथ जुड़ नहीं सकता, उसके खिलाफ एक भी मीडिया के जर्नलिस्ट ने, बिकाऊ मीडिया ने एक भी खबर नहीं चलाई है कि प्रधानमंत्री फेल हो गया। और वाकई में ऐसा एक पुतला था जो तैयार किया गया था और उसमें हवा भरी गई और उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया पैसों के जोर पर। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भी चुने गए थे तो मनोनीत किए गए थे आडवाणी के द्वारा, ना कि ये चुने गए थे विधायकों के द्वारा। तो ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी का भी सामने आना चाहिए। अब ये लोग क्या हैं कि बस जो कुछ हैं बस यही हैं, हम हैं तो हम हैं, हम क्या किसी से कम हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर मामले में काफ़ी ज़्यादा छिछालेदारी हो रही है विदेशों में। पहले भी विदेशों में काफ़ी छिछालेदारी मोदी जी की हो चुकी है। उसकी वीडियो डालना चाहता था लेकिन डाले नहीं, मौका मिलेगा डालेंगे, वो भी खबर डालेंगे। लेकिन कुल मिला के आप क्या सोचते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर की गलती थी या पीएमओ की गलती थी या प्रधानमंत्री का ज़्यादा आत्मविश्वास काम कर गया? टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है आप सब लोगों ने आज गूगल करके देख लिया होगा। टेलीप्रॉम्प्टर क्या हो गया ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर जो है कैमरे के बराबर में लगाई गई एक ऐसी स्क्रीन होती है जिस पर लिखा भाषण जो है चलता रहता है, लेकिन भाषण को फीड कर दिया जाता है उसमें और उसको बोल करके
कोई भी भाषण दे सकता है। जैसे कि मैं कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कैमरे के ऊपर ही टेलीप्रॉम्प्टर लग जाता है। लोगों को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे दिमाग में कंठस्थ है और मैं बोल रहा हूं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू मैं पढ़ रहा हूं, जबकि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की खानदानी आदत है बेइज्जत हो जाने की और देश को बेइज्जत करा देने की।